पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां विन कहता है, तो चलो ठीक है, अब मैं तुमसे आज रात पब में मिलूंगा। एंड वहां से चला जाता है। विन अपनी मॉम से कहता है कि काश उस समय मैं आपके साथ होता तो आज सब कुछ ठीक होता। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विन की मॉम उसे अब्रॉड जाने के लिए फोर्स करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम अब्रॉड नहीं गए तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी है और आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। विन कहता है, मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा जिसकी वजह से आपकी डेथ हुई है। सेम नाइट जब नाबी पब में काम कर रही होती है तभी वहाँ एक कस्टमर उसे जानबूझकर परेशान करने लगता है, जिस वजह से नाबी नीचे गिर जाती है तो विन आकर उसकी हेल्प करता है। कस्टमर कहता है, तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मैं कौन हूँ? वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने ही वाले थे कि तभी नाबी बीच में आकर उन्हें रोक देती है। नाबी कहती है, विन अभी के अभी कस्टमर से माफी मांगो, तुम उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। बट विन माफी मांगने से मना कर देता है तो नाबी खुद ही जाकर उस कस्टमर से माफी मांगती है, जिसे देखकर विन उसे गोद में उठा लेता है। नाबी कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? विन कहता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मैनेजर को चोट लग गई है तो उसका ध्यान मुझे ही रखना होगा ना। एंड देन उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे दूर से उसके डैड भी देख रहे थे। नाबी कहती है, प्लीज अगर नेक्स्ट टाइम से कोई कस्टमर मेरे साथ ऐसा करे तो उससे फाइट मत करना, ये बहुत छोटी सी बात है। विन कहता है, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मगर जो चीज मेरी है उसे कोई दूसरा छुए मुझे पसंद नहीं। एंड देन उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने की कोशिश करता है बट नाबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। विन कहता है, अगर तुमने मुझे ये करने नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, क्या ले चलूं? बट नाबी मना कर देती है। डैड विन को ऑफिस में बुलाकर कहते हैं कि तुम कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से कुछ कस्टमर्स बहुत रिच होते हैं और वो तुम्हें भी हर्ट कर सकते हैं। विन कहता है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। डैड कहते हैं, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहता कि तुम या नाबी किसी प्रॉब्लम में पड़ो। विन कहता है, आपको नाबी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मेरी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी चिंता करने का हक सिर्फ मुझे है। डैड कहते हैं, क्या सच में तुम उससे प्यार करते हो? विन कहता है, हाँ बिल्कुल। बाहर आकर विन उसी कस्टमर को कॉल करके कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, जो थोड़ी देर पहले नाबी से मिसबिहेव कर रहा था। इसका मतलब कि विन ने उसे ये सब करने के लिए जानबूझकर कहा था। नेक्स्ट सीन में विन नाबी को दिखाने के लिए जानबूझकर उसके सामने काफी काम करता है एंड देन उसके जाने के बाद स्माइल करता है क्योंकि ये सब तो उसका प्लान है। नाबी जब घर जाती है तो विन रूम के बाहर बैठा होता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, एक्चुअली मैं अपने रूम की चाबी भूल गया। मैंने गार्ड से दूसरी चाबी मांगी बट उसके पास थी नहीं। वो उठते हुए दर्द की एक्टिंग करता है तो नाबी कहती है, तुम ठीक तो हो ना? विन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि आज पब में मैंने इतना काम किया है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। क्या मैं तुम्हारे रूम आकर रेस्ट कर सकता हूँ? नाबी कुछ नहीं बोलती तो विन कहता है, कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठा रहूंगा। काफी देर हो रही है, तुम अंदर जाकर रेस्ट करो। तो नाबी वहां से चली जाती है। अंदर आने के बाद नाबी उसी बटरफ्लाई पिन को देखते हुए बस विन के बारे में ही सोच रही थी। वहीं बाहर से विन नाबी के गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो उसे बुलाने आ रही है या नहीं। बट इससे पहले कि नाबी बाहर आ पाती वो फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। नाबी उसके पास जाकर कहती है कि ओह हेलो विन, तुम अंदर आ सकते हो। अंदर आकर विन सामने रखी फोटो को देखते हुए कहता है कि अगर पोंग एंड नाबी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो पक्का यहाँ इन दोनों की कोई फोटो होगी। बट इससे पहले कि वो फोटोज ढूंढ पाता तभी पीछे से नाबी आ जाती है। विन कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? नाबी कहती है, मैं तो बस चेक कर रही हूँ कि कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। विन कहता है, हल्की हल्की है। नाबी उसे फिर से चेक करने जाती है तो वो खड़ा हो जाता है और एक्टिंग करते हुए कहता है कि
आई थिंक मुझे वॉमिटिंग आने वाली है, तो क्या मैं तुम्हारी वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? एंड देन अंदर जाकर हॉट वाटर से अपनी बॉडी को जानबूझकर गर्म करने की कोशिश करता है। नाभी कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारी रूम की चाबी कब तक मिलेगी? वरना तुम सारी रात कहाँ रहोगे? अब ये मत कहना कि आज रात तुम यहीं रहने वाले हो। विन कहता है, तुमने मुझे अभी तक यहाँ रुकने दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बाहर जाकर वेट कर लूँगा। जिसे सुनकर नावी वॉज लाइक, तो जाओ फिर, वेट किसका कर रहे हो? विन जाते हुए गिरने की एक्टिंग करता है तो नावी उससे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें तो सच में बुखार है, तुम्हारी बॉडी बहुत गर्म है। विन मासूम सा फेस बनाकर वहां से जाने लगता है तो नावी कहती है, तुम यहाँ रुक सकते हो। और इस तरह विन का प्लान कामयाब हो जाता है। नावी उसे कुछ मेडिसिन देती है तो विन कहता है, एक्चुअली ये मेडिसिन्स बहुत कड़वी हैं और तुम्हें तो पता है मुझे कड़वी चीज़ें खाना पसंद नहीं, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ला सकती हो? नाभी जब किचन में फ्रूट्स कट कर रही थी तो विन चुपके से उसके बेडरूम में जाकर तलाशी लेने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि क्या सच में नाभी पोंग को डेट कर रही है। नाभी विन को आवाज लगाती है बट विन कुछ नहीं बोलता, जिसे देखकर नाभी उसे देखने जाती है। एंड गाइस गेस व्हाट, तब तक विन वहां आ चुका था एंड सोने की एक्टिंग करने लगता है। तो नाभी उसे ब्लैंकेट लाकर उड़ा देती है एंड देन उसके बगल में बैठकर पुरानी मेमोरीज को याद करती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि नाभी का वेट करते करते विन बीमार हो जाता है तो वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती है। वो कहती है, नेक्स्ट टाइम से तुम मेरा वेट ऐसे मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार हो जाओ। वो कहता है, अगर तुम मेरा ध्यान ऐसे ही रखोगी तब तो मैं बीमार होने के लिए हर दिन तैयार हूँ। नाभी वहाँ से जा रही थी तो वेन उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे रेस्ट करना है एंड देन उसकी गोद में सर रखकर वहीं लेट जाता है। विन कहता है, अगर मेरी मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? प्रेजेंट में इन सभी मेमोरीज को याद करते हुए नाभी काफी इमोशनल हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। विन कहता है, नाभी आई थिंक तुम्हारे और मेरे फादर के बीच में कुछ नहीं है, मैं अभी तक गलत सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नाभी बाहर आती है तो विन वहीं सो रहा था। वो कहती है, अब उठ भी जाओ, बहुत देर हो गई। विन कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो, जैसे ही मैं बेटर फील करूंगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। नाभी कहती है, मैं कचरा बाहर फेंकने जा रही हूँ बट जैसे ही मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे यहाँ मत दिखना, वरना मैं खुद तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। बिल्डिंग के नीचे हम आंट वी को देखते हैं जो कि विन से मिलने आती हैं। नाभी के जाते ही विन फिर से उसके रूम की तलाशी लेने लगता है बट तभी ओम उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हारी आंट तुमसे मिलने तुम्हारी बिल्डिंग आ रही हैं, तो प्लीज तुम इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें पता ना चल जाए कि तुम नाभी के सामने वाले रूम में रह रहे हो, वरना वो तुम्हें वहाँ रहने नहीं देंगी। इससे पहले कि आंट ऊपर आ जाती, विन भागते हुए नावी के रूम से निकलकर अपने रूम जाता है एंड गाइस गेस व्हाट, यहाँ हमें पता चलता है कि विन की रूम की चाबी तो ऑलरेडी उसके पास थी। विन कहता है, आंट आप यहाँ क्या कर रही हैं? आने से पहले आपने मुझे बताया नहीं। आंट कहती हैं, क्यों, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वहीं दूसरी तरफ हम नावी को देखते हैं जो कि कचरा फेंक कर ऊपर आ रही थी बट इससे पहले कि आंट वी उसे देख पाती, विन उन्हें अंदर बुला लेता है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद आंट वी विन से कहती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है जिससे तुम पसंद करते हो, या फिर है बट तुम मुझे बताना नहीं चाहते? विन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है और आपको तो पता ही है कि अभी मेरे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हैं, तो मैं इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक, रियली तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो नाभी के साथ क्या कर रहे हो, टाइम का यूज? आंट वी कहती है, विन इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा बाकी कोई नहीं है, सो प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आंट को बाहर छोड़ने के बाद विन चैन की सांस लेता है। दूर से नावी भी उन्हें देख रही थी। सेम नाइट आंट वी जानबूझकर एक बिजनेसमैन मिस्टर चैट से मिलने जाती है एंड उन्हें अपने पब आने के लिए इनवाइट करती है।
वो कहते हैं मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ मेरे टाइप की नहीं हैं। आन कहती है वहाँ की लड़कियाँ आपके टाइप की नहीं है या फिर आप वहाँ इसलिए नहीं आते क्योंकि अब वहाँ रिन नहीं है। वो कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि मैं पब रिन की वजह से ही आया करता था। आन कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं आपको हमारे पब की न्यू मैनेजर नाबी से मिलाऊं क्योंकि वो रिन की सगी बहन है और उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। काम करते करते नाबी विन से टकरा जाती है तो विन उसकी हेल्प करता है एंड देन चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नाबी वॉज लाइक आज इसे क्या हुआ, इसने मुझसे फाइट नहीं की। वहीं दूसरी तरफ डैड उसी बात को याद कर रहे थे जब विन ने उनसे कहा था कि मैं नाबी को पसंद करता हूँ। दैट्स वाई वो नाबी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा लड़का है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो या फिर उसे पसंद करती हो। जिसे सुनकर नावी वॉज लाइक अचानक से आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। डैड कहते हैं बस ऐसे ही, और अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो सबसे पहले तुम मुझे बताना क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो तो मेरा ये जानना जरूरी है कि आखिर वो लड़का तुम्हारे लायक है भी या नहीं। तभी वहाँ आंट वी आकर कहती हैं कि आज क्लब में एक मेरे स्पेशल वीआईपी गेस्ट मिस्टर चचाई आने वाले हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनका ध्यान खुद नाबी रखे क्योंकि वो नाबी की बड़ी बहन रिन के बहुत क्लोज थे। नाबी जैसे ही अपनी बहन का नाम सुनती है तो वो मिस्टर चचाई की केयर करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी और क्या पता मिस्टर चचाई को रिन के बारे में कुछ पता हो। बाहर आकर नाबी फिने से मिस्टर चचाई के बारे में पूछती है तो फिने उसे बताती है कि वो आपकी बहन रिन को पसंद किया करते थे और हमेशा उसी के पीछे पड़े रहते थे, बट आपकी बहन उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती थी। देन नेक्स्ट सीन में वो सभी मिस्टर चचाई के आने का वेट कर रहे थे। जब वो अंदर आते हैं तो आंट वी उन्हें सभी से इंट्रोड्यूस कराती हैं, जहां वो नाबी को देखने के बाद तो उसे देखते ही रह जाते हैं। नाबी उसे हेलो बोलती है तो वो कहता है तुम्हारी बहन बहुत ही स्वीट मीठी थी, बट तुम उतने ही तीखी लग रही हो और साथ ही साथ सेक्सी भी। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि आज मेरी केयर तुम करो। नाबी कहती है मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया और आपकी केयर करके मुझे खुशी होगी। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों जब साथ में अंदर होते हैं तो बाहर विन काफी जेलस हो रहा था और जब वो अपने सामने बाकी लड़कियों को कस्टमर से फ्लर्ट करते हुए देखता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। नाबी जब मिस्टर चचाई के पास जा रही थी तो डैड आकर उसे रोकते हैं। डैड कहते हैं माना कि तुम मिस्टर चचाई से अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हो, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम इसके लिए अपनी बॉडी यूज करो। वो कहती है मगर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अपने साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम राफाई को देखते हैं जो कि आंट वी के घर के बाहर खड़ा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो पहले विन की मॉम के लिए काम किया करता था जो कि उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करती थी। एक आंट वी ही थी जो हमेशा उसकी मदद करती थी, उसके चोट पर मेडिसिन लगाती थी और उसके लिए खाना लेकर आती थी। तभी से राफाई उन्हें पसंद करने लगा और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए उसकी नज़र सामने फ्लावर्स पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आंट वी ने नाबी की बड़ी बहन रिन को यही जिंदा दफन कर दिया था। रिन कहती है प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। आंट वी कहती हैं सिर्फ मरे हुए लोग ही किसी को कुछ नहीं बता पाते एंड देन वो रिन को वहीं मार देती है, जिसे पीछे से प्रोफाइल भी सब कुछ देख लेता है। बट आज तक उसने ये बात किसी और को नहीं बताई क्योंकि वो आंट वी के साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर चचाई एंड नाबी को साथ में देखते हैं, जहां वो तो नाबी से फ्लर्ट करने की एंड उसके क्लोज जाने की पूरी कोशिश कर रहा था।
बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी पीछे से विन दूसरी लड़की को लेकर वहां आ जाता है। नावी कहती है, विन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मिस्टर चचाई आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आप यहाँ के वीआईपी कस्टमर हैं, बट आज नावी आपका ध्यान नहीं रख सकती, इसीलिए मैं अपने साथ दूसरी लड़की लाया हूँ, क्योंकि क्लब में एक इमरजेंसी हो गई है जहाँ नावी का जाना जरूरी है। एंड देन नावी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे दूसरी तरफ से मिस्टर चचाई भी पकड़ लेते हैं। नावी कहती है, आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जहां मेरा जाना जरूरी है? विन कुछ नहीं बोलता और घूरते हुए नावी को देखता रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय। अरे बब्बा, मैंने आपसे बाय बोला, बाय तो करो। बाय बाय।